सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि हम लोग अपनी नेक्स्ट एप्लीकेशन में यूजिंग नेक्स्ट हाइफन साइटमैप पैकेज साइटमैप कैसे जनरेट कर सकते हैं। और अगर आप लोग नहीं जानते कि साइटमैप क्या होता है, तो साइटमैप एक एक्सएमएल फाइल होता है जिसके अंदर हमारे वेबसाइट के सभी यूआरएल एग्जिस्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग जल्दी से इंट्रोडक्शन सेक्शन की तरफ आ जाते हैं। हम लोग इंट्रोडक्शन सेक्शन की तरफ आ चुके हैं और इंट्रोडक्शन सेक्शन में लिखा है नेक्स्ट साइटमैप इज इन पावरफुल पैकेज डिजाइन टू ऑटोमेट द जनरेशन ऑफ साइटमैप एंड robots.txt फाइल इन Next.js app project. This guide cover installation, configuration and advanced option to optimize your SEO effort effectively. So इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि हम लोग अपने नेक्स्ट हाइफन साइटमैप पैकेज को की मदद से साइट मैप और robot.txt फाइल्स को कैसे जनरेट कर सकते हैं अपने Next.js एप्लीकेशन प्रोजेक्ट में। और इस गाइड में हम लोग इन सभी टॉपिक्स को कवर करने वाला है, हाउ टू इंस्टॉल, कॉन्फ़िगर और कुछ एडवांस ऑप्शन के बारे में हम लोग बात करेंगे ताकि आप लोग एसईओ को ऑप्टिमाइज़ कर सकें ईज़िली। सो हम लोग अपने फर्स्ट स्टेप पर आ चुके हैं और फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग इस पैकेज को अपनी नेक्स्ट.जेएस एप्लीकेशन में इंस्टॉल करने वाले हैं। सो मैं इस कमांड को ऐसे कॉपी कर लिया और अब मैं अपने वीएस कोड में आ गया और मेरे वीएस कोड में मैंने पहले से एक नेक्स्ट.जेएस एप्लीकेशन को ओपन कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर टर्मिनल को ओपन करता हूँ और अब मैं क्या करता हूँ, इस कमांड को रन कर देता हूँ और मेरे लिए इस प्रोजेक्ट में ये पैकेज इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुका है और ये पैकेज सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है मेरे प्रोजेक्ट में। हम लोग अगले स्टेप की तरफ आ जाते हैं और सो अब हम लोग अपने स्टेप नंबर 2 पर आ चुके हैं और स्टेप नंबर 2 में हमें क्या करना होगा, हमें अपने नेक्स्ट हाइफन साइट में पैकेज रिक्वायर्स ए कॉन्फ़िगरेशन फाइल नेम नेक्स्ट साइट हाइफन साइट मैप डॉट कॉन्फिग डॉट जेएस इन योर प्रोजेक्ट रूट डायरेक्टरी। सो हमें क्या करना होगा, अपनी रूट डायरेक्टरी में एक नेक्स्ट हाइफन साइट मैप डॉट कॉन्फिग डॉट जेएस फाइल बनानी होगी। इसमें इस कंटेंट में यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और अब मैं अपने वीएस कोड में आ गया और मैं इस टर्मिनल को क्लोज करता हूँ और अब मैं क्या करता हूँ, अपनी रूट डायरेक्टरी में एक फाइल बनाता हूँ नेक्स्ट हाइफन साइट मैप डॉट कॉन्फिग config.js। सो मैंने इस फाइल को बना लिया और अब मैं क्या करता हूँ, इस फाइल को यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और मैं इसे फॉर्मेट कर लेता हूँ अच्छी तरीके से और यहाँ पे मुझे एरर देखने मिल रहा है, मैं इसे भी रिजॉल्व कर लेता हूँ। तो और अब भी मुझे ये एरर दिखा रहा है, इसकी वजह क्या है, सेमीकोलन मिसिंग। और हाँ, सो हमारी नेक्स्ट हाइफन साइटमैप डॉट कॉन्फिग डॉट जेएस फाइल बन चुकी है और अब हम लोग अगले स्टेप की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो अगले स्टेप तो अब हम लोग अपने थर्ड स्टेप पर आ चुके हैं और थर्ड स्टेप में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग एक पोस्ट बिल्ड स्क्रिप्ट ऐड करने वाले हैं। सो जल्दी से क्या करता हूँ, इसे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ और यहाँ से अपनी पैकेज डॉट जेसन फाइल को ओपन करता हूँ और अब मैं अपने स्क्रिप्ट में आ गया और स्क्रिप्ट के अंदर मैं क्या करता हूँ, इसको इस स्क्रिप्ट को भी ऐड कर लेता हूँ। दरअसल होगा क्या कि जैसे ही हम लोग रन करेंगे npm रन बिल्ड, सो होगा क्या, सबसे पहले तो हमारी एप्लीकेशन बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगी और जैसे ही हमारा एप्लीकेशन का बिल्ड कंप्लीट हो जाएगा तब क्या होगा, ये पोस्ट बिल्ड स्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली रन हो जाएगी। हमें मैनुअली लिखने की ज़रूरत नहीं है npm रन बिल्ड, ये ऑटोमेटिकली बिल्ड कंप्लीट होने के बाद रन हो जाएगी। जैसे कि मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, तो मैंने अपने टर्मिनल को ओपन कर लिया। अब मैं यहाँ पे रन करता हूँ npm रन बिल्ड। सो मेरा बिल्ड बनना स्टार्ट हो चुका है। तो आप लोग देख सकते हैं मेरा बिल्ड कंप्लीट हो चुका है और मेरे बिल्ड कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे एक और स्क्रिप्ट रन हुई पोस्ट बिल्ड और आप लोग देख सकते हैं इसने मुझे बताया कि इंडेक्स साइटमैप 1 और साइटमैप 1 और इसने मुझे दो चीज़ें बताई है, http एग्जाम्पल हाइफन साइटमैप डॉट एग्जाम्पल और एक दूसरा साइटमैप और http एग्जाम्पल डॉट कॉम स्लैश साइटमैप हाइफन जीरो डॉट एक्सएमएल। तो इसने क्या किया, हमारे पब्लिक डायरेक्टरी के अंदर दो साइटमैप्स को जनरेट कर दिया, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। फर्स्ट साइटमैप ये है और सेकंड साइटमैप ये है, इसने दो साइटमैप्स को जनरेट किया है। सो जैसा कि हमारा साइटमैप तैयार हो चुका है, अब हमें क्या रहता है, यान यान डेव करते हैं, नहीं हम लोग यान स्टार्ट करते हैं, जैसे कि हमारा सर्वर स्टार्ट हो जाएगा और मेरा सर्वर स्टार्ट हो चुका है। अब हम लोग ब्राउज़र में चलते हैं और लिखते हैं लोकल होस्ट स्लैश, जैसे कि हमारी एप्लीकेशन ओपन हो चुकी है और मेरी एप्लीकेशन ओपन हो चुकी है। अब मैं लिखता हूँ साइट मैप डॉट एक्सएमएल। सो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मुझे एक दूसरी साइट मैप देखने मिल रही है, साइट मैप हाइफन जीरो। सो मैं इस साइट मैप को भी ओपन करता हूँ और आप लोग देख सकते हैं इसमें सिर्फ अभी एक ही यूआरएल एडिट है और वो है हमारा होम पेज का। हम लोग चाहे तो इसमें आगे और भी यूआरएल्स हम लोग ऐड करना सीखने वाले हैं। सो हम लोग वापस यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे मैंने एक छोटा सा नोट लिख रखा है, अगर आप लोगों की फाइल का नाम कुछ और है, जैसे कि मेरे केस में इस फाइल का नाम था नेक्स्ट हाइफन साइटमैप डॉट कॉन्फिग डॉट जेएस। सो हो सकता है कि आपके केस में आप लोगों ने अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल का नाम चेंज कर दिया हो। इन केस अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल का नाम कुछ और हो या फिर आप चेंज करना चाहते हैं, तब आप लोग को करना क्या, जैसे ही आप लोग पोस्ट बिल्ड इस कमांड को डिक्लेयर करें ना, तब आप लोग करना क्या, हाइफन हाइफन कॉन्फिग के अंदर अपनी जो भी आप लोग इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल का नाम रखा है, वो उस फाइल को आप लोगों को एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर देना है। आप लोगों का काम बन जाएगा।
सो हम लोग अब अपने 4th स्टेप पर आ जाते हैं और 4th स्टेप में ये एक स्टेप नहीं है, ये मैंने एक चीज़ बता रखी है। अगर आप लोग पीएनपीएम का यूज़ करते हैं, जैसे कि काफ़ी सारे लोग यान यूज़ करते हैं, एनपीएम यूज़ करते हैं, तो काफ़ी सारे लोग पीएनपीएम भी यूज़ करते हैं। और अगर आप लोग पीएनपीएम यूज़ करते हैं, तब आप लोग को करना क्या है, डॉट एनपीएम आरसी फाइल बनानी है और उसके अंदर प्री पोस्ट स्क्रिप्ट को ट्रू कर देना है। इससे होगा क्या कि आपकी प्री और पोस्ट स्क्रिप्ट भी रन होगी, वरना क्या होगा कि आप जैसे ही लिखेंगे एनपीएम रन बिल्ड, तब क्या होगा, एनपीएम रन बिल्ड के बाद क्या होगा, पोस्ट बिल्ड स्क्रिप्ट रन नहीं होगी। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि ये स्क्रिप्ट रन हो, तब आप लोगों को करना क्या है, डॉट एनपीएम डॉट आरसी फाइल बनाने होगी। तो डॉट एनपीएम आरसी और मैं स्क्रिप्ट यहाँ पे करता हूँ सेव और मैं इसे कट करता हूँ। और ये स्टेप आप लोगों को तभी करना है जब आप लोग पीएनपीएम पैकेज का यूज़ कर रहे हैं। इन केस अगर आप लोग एनपीएम या यान का यूज़ कर रहे हैं, तब आप लोगों को इस स्टेप को करने की ज़रूरत नहीं है, ये स्टेप ऑप्शनल है। तो हम लोग अपने 4th स्टेप पर आ चुके हैं और 4th स्टेप में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग अपना कुछ एडिशनल राउट्स को मैन्युअली ऐड करने वाले हैं। सो नेक्स्ट हाइफन साइड में इंक्लूड ऑल राउट बाय डिफॉल्ट बट यू कैन यूज एडिशनल पाथ टू ऐड एक्स्ट्रा नॉन स्टैंड अलोन स्टैंडर्ड राउट्स। सो होता ये है कि जैसे कि मैं सारसी के अंदर जाता हूँ और अभी आप लोग देख सकते हैं, अभी हमारी एप्लीकेशन में सिर्फ सिंगल राउट ऐड है होम। और हम लोग अगर अब अपने साइड मैप फाइल को एक बार रीजनरेट करते हैं, जैसे कि मैं यान बिल्ड कमांड को रन करता हूँ, तो मैं लिखता हूँ npm रन बिल्ड। सो मैंने npm रन बिल्ड कमांड को रन किया। सो आप लोग देख सकते हैं हमारी साइड मैप डॉट एक्सएमएल फाइल जनरेट हो चुकी है और अभी अगर मैं इसे ओपन करता हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं इसमें सिर्फ स्लैश राउट ही इंक्लूडेड है, क्योंकि हमारी एप्लीकेशन में सिर्फ एक स्लैश राउट ही था होम। और अगर मैं यहाँ पे और राउट्स को भी ऐड करता हूँ लाइक अबाउट, और मैं इसके अंदर एक फाइल बनाता हूँ पेज डॉट टी एस एक्स, और मैं यहाँ लिखता हूँ आर एस ही नहीं लिखते हैं हम लोग, इसे लिखते हैं नेक्स्ट पेज। इस स्निपेट का यूज़ करते हैं और लिखते हैं अबाउट, और मैं इसे सेव करता हूँ, जिसके हमारा अबाउट पेज बन चुका है। और साथ ही मैं एक और पेज बनाता हूँ कॉन्टैक्ट, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ पेज डॉट टी एस एक्स, और यहाँ पे लिखता हूँ नेक्स्ट नेक्स्ट का फुल पेज। मैं स्निपेट का यूज़ करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्टैक्ट, और हमारा कॉन्टैक्ट पेज भी बन चुका है। और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, अभी हमारे साइट में डॉट एक्सएमएल फाइल में सिर्फ स्लैश राउट इंक्लूडेड है, पर अभी हमने 2 राउट्स को और ऐड कर दिया। सो अब अगर मैं वापस से npm रन बिल्ड कमांड को रन करता हूँ, सो ये बिल्ड होना स्टार्ट हो चुका है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, हमारी साइड में डॉट एक्सएमएल फाइल रीजनरेट हो चुकी है और यहाँ पे सबसे पहले स्लैश राउट डिक्लेयर है, और हमारा अबाउट राउट भी यहाँ इसके अंदर डिक्लेयर हो चुका है, और हमारा कॉन्टैक्ट राउट भी इसके अंदर डिक्लेयर हो चुका है। यानी कि हमारे जितने भी स्टैंडर्ड राउट है वो ऑटोमेटिकली हमारे लिए नेक्स्ट हाइफन साइड में पैकेज इंक्लूड कर लेता है साइड में फाइल में। बट जब हम लोग इसमें एक डायनेमिक राउट लाइक हम लोग करते हैं ब्लॉग, ब्लॉग के अंदर एक फाइल हम लोग एक डायनेमिक राउट डिक्लेयर करते हैं स्लग, और स्लग के अंदर एक पेज बनाते हैं पेज डॉट टी एस, और यहाँ पे करते हैं नेक्स्ट पेज, यहाँ पे लिखते हैं पोस्ट। और अब मैं अगर इस राउट को डिक्लेयर करता हूँ, तो आप लोग देखना, हम लोगों ने एक डायनामिक राउट को जैसे ही इसमें यहाँ पे ऐड कर लिया, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये एक डायनामिक राउट है। और अब अगर हम लोग इससे साइड मैप जनरेट करते हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हमने बिल्ड कमांड को रन किया, मैं अपनी साइड मैप डॉट एक्सएमएल फाइल को ओपन कर लेता हूँ। आप लोग देख सकते हैं हमारी साइड मैप फाइल रीजनरेट हो चुकी है, पर इसमें अभी तक हमारा जो भी डायनामिक राउट था वो डिक्लेयर नहीं हुआ है। इसका कारण ये है कि जितने भी हमारे स्टैंडर्ड या स्टैटिक राउट होते हैं वो तो नेक्स्ट हाइफन साइड मैप पैकेज ऑटोमेटिकली इंक्लूड कर लेता है, पर जो हमारा डायनामिक राउट होते हैं या फिर जो अलग तरीके के राउट होते हैं, उनको हमारा नेक्स्ट हाइफन साइड मैप पैकेज ऑटोमेटिकली इंक्लूड नहीं कर पाता। उन राउट को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अपनी नेक्स्ट हाइफन डॉट कॉन्फिग फाइल में आ गया, और उन्हें हम लोग क्या करते हैं, इस एडिशनल एडिशनल पाथ इस फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करते हैं, और इसके अंदर हमें एक ऑब्जेक्ट देखने मिलता है कॉन्फिग नाम से। और मैं जल्दी से इसे क्लोज करता हूँ, और अब मैं करता हूँ यहाँ पे एक कॉन्स्ट राउट्स नाम से एक डिक्लेयर करता हूँ, जिसके अंदर हम लोग अपने डायनेमिक राउट्स या फिर जो भी एक्स्ट्रा राउट होने वाले हैं जो कि ऑटोमेटिकली इंक्लूड नहीं होते हैं, उन्हें हम लोग ऐड करने वाले हैं मैन्युअली। मैं इसे यहाँ से क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। फिर मैंने इसे यहाँ से कॉपी कर लिया, और मैं इसे 1 मिनट के लिए फॉर्मेट भी कर लेता हूँ, फिक्स ऑल इन प्रॉब्लम। मैं यहाँ पे टर्मिनल को क्लोज करता हूँ। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी सारे डायनेमिक राउट्स को डिक्लेयर कर रखा है, जैसे कि ब्लॉग स्लैश पोस्ट और चैनल स्लैश कोडिफाई ब्लॉग यूजर स्लैश कोडिफाई ब्लॉग। ये कुछ राउट्स का एग्जांपल है जो कि ऑटोमेटिकली ऐड नहीं होते, इंक्लूड नहीं होते नेक्स्ट हाइफन साइट में पैकेज की मदद से। हम लोग क्या कर रहे हैं, इनको भी इंक्लूड कर रहे हैं अपने साइड मैप में, और हम लोग लास्ट में से एक साइड मैप की तरह ही भेज रहे हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, लॉग एक की होती है, लास्ट मॉडिफाई एक की होती है, चेंज फ्रिक्वेंटली और प्रायोरिटी। आप लोग चाहे तो इन ऑप्शन को ऑटोमेटिकली अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, पर मैं इन्हीं ऑप्शन के साथ जाना चाहता हूँ। और अब मैं क्या करता हूँ, इन्हें वापस से अगर मैं रन करता हूँ, मैं लिखता हूँ npm रन बिल्ड। आप लोग देख सकते हैं हमारी साइड मैप फाइल वापस से रीजनरेट हो चुकी है। अब मैं जाता हूँ पब्लिक और साइड मैप डॉट सी
सो आप लोग देख सकते हैं हमारे डायनेमिक राउट्स या फिर एक मिनट मेरा बैकस्पेस बटन गलती से दब गया था। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं जो हमने एडिशनल राउट्स को ऐड किया था वो भी अब हमें अपनी साइड मैप फाइल में देखने मिल रहे हैं। सो आप लोग चाहे तो नॉन स्टैंडर्ड या फिर स्टैटिक राउट जो कि बाय डिफ़ॉल्ट नेक्स्ट हाइफ़न साइड मैप पैकेज की मदद से इंक्लूड नहीं होते, उन्हें इस एडिशनल पाथ फंक्शन में इंक्लूड कर सकते हैं ताकि ये भी आपके साइड मैप फाइल के अंदर इंक्लूड हो जाए। सो आप लोग यहाँ पे एक-एक करके डिक्लेयर कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पे कोई फंक्शन भी कर सकते हैं जो कि ऑटोमेटिकली आपके लिए ऐड कर ले आपके साइड बैक के हिसाब से। सो ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 4 भी कंप्लीट और अब हम लोग क्या करते हैं अपने स्टेप नंबर 4 की तरफ आ जाते हैं। तो हम लोग अपने 5th स्टेप पर आ चुके हैं और 5th स्टेप में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग अपने डायनेमिक राउट के लिए क्या करने वाले हैं, एक सेपरेट साइड मैप डॉट टीएस फाइल बनाने वाले हैं और उसके अंदर ही हमारे जितने भी इस डायनेमिक राउट रिलेटेड होने वाले साइड मैप उसे के लिए क्या करने वाले हैं, एक अलग से साइड मैप फाइल को जनरेट करने वाले हैं। तो मैं जल्दी से क्या करता हूँ अपने वीएस कोड में आ गया और मैं जल्दी से इन फाइल को क्लोज करता हूँ। और अब मैं क्या करता हूँ जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ब्लॉग के अंदर हमारे पास एक डायनामिक राउट है पोस्ट पेज के लिए। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ ब्लॉग पेज के ब्लॉग फोल्डर के अंदर एक फाइल बनाता हूँ साइट मैप डॉट टीएस नाम से और मैं इसे क्लोज करता हूँ। बेसिकली आप लोग चाहे तो एडिशनल पाथ फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर यहाँ पे जो मैं मेथड बताने वाला हूँ उनका भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी चलेगा, पर मैं इसे ज़्यादा प्रेफर करता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे जितने भी डायनेमिक राउट्स हो उनके लिए एक अलग से साइड मैप फाइल जनरेट हो। सो इसके लिए मैं क्या करता हूँ इस मेथड का यूज़ करना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। सो मैं आपको ये मेथड बताने वाला हूँ कि ये मेथड क्या है। और जैसे कि मैं सबसे पहले यहाँ से इसे इम्पोर्ट करता हूँ, इम्पोर्ट, और ये इम्पोर्ट हो चुका और साथ ही साथ मैं टाइप को भी यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, टाइप, और मैं यहाँ पे टाइप को डिक्लेयर कर दिया मैंने। और साथ ही साथ अब मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे एक फंक्शन भी देखना होगा गेट। सो ये बेसिकली एक डमी फंक्शन है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि एक डमी फंक्शन में जैसे यहाँ से फॉर्मेट कर लेता हूँ। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये डमी फंक्शन है गेट ऑल पोस्ट। जैसे कि हो सकता है कि ये आपके डेटाबेस से एक पोस्ट के स्लग और पोस्ट का अपडेट हुआ उनकी इन्फॉर्मेशन एक एक कर करके फैच कर रहा हूँ। ये एक इस तरीके का फंक्शन है, बट मेरे केस में मैंने इसे सिर्फ आपके लिए एक डमी फंक्शन बना रखा है। पर आपके केस में ये एक ऐसा फंक्शन हो सकता है जो कि डेटाबेस से इन्फॉर्मेशन मंगा रहा हो। ठीक है, सो ये तो हो गया एक बात। और हमें अब क्या करना होगा, हमें इसे भी कॉपी कर लेता हूँ। जैसे कि मैं इसे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और मैं इसे यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। सो मैं से तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग एक फंक्शन एक्सपोर्ट कर रहे हैं डिफ़ॉल्ट जो कि एक साइटमैप फंक्शन है और ये जो है मेटाडेटा डॉट राउट डॉट साइटमैप है। और मैं इसे एक बार के लिए कैंसिल करता हूँ और मैन्युअली आप लोगों को एक-एक कर बताता हूँ। तो जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि नेक्स्ट.जेएस में बाय डिफ़ॉल्ट हमें सेट मैप फंक्शनैलिटी देखने मिलती है। सो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग उसी फंक्शनैलिटी का यूज़ करने वाले हैं और उस फंक्शनैलिटी का यूज़ करके हम लोग क्या करने वाले हैं, एक सेपरेट साइट मैप फाइल जनरेट करने वाले हैं। सो मेरे लिए क्या होता है, यहाँ पे एक सेमीकोलन और न्यू लाइन ऐड कर दी मैंने। और अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ पोस्ट स्पेस यूआरएल जो कि होने वाला है प्रोसेस डॉट env साइट यूआरएल। हो सकता है कि आप अपने साइट यूआरएल को कहीं से भी मंगा रहे हो, सो ये उस पर डिपेंड करता है। और कॉस्ट, और यहाँ से मैंने अपने पोस्ट को फेच कर लिया सभी को। और अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ रिटर्न। और रिटर्न क्या कर रहा हूँ मैं, पोस्ट डॉट मैप, और मैप के अंदर मैं एक एक कर करके सभी मैं इसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ। और मैंने इसे यहाँ से 1 मिनट में इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, थोड़ी मिस्टेक हो गई है मेरे को पायलट से। सो अब भी मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है। सो ये ऑटो सजेशन सही से क्यों नहीं दे रहा था, तो ये इस तरीके से नहीं होगा। सो रिटर्न, और रिटर्न में हमारे पास सबसे पहला यूआरएल होगा और यूआरएल में हमें क्या करना होगा, सबसे पहले बेस यूआरएल स्लैश पोस्ट डॉट स्लग, और यहाँ पे एक फील्ड और होगी लास्ट मॉडिफाई। और लास्ट मॉडिफाई में मैं क्या करना चाहता हूँ, पोस्ट डॉट अपडेटेड। तो इस तरह हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने साइड मैप को जनरेट कर रहे हैं फॉर ए डायनेमिक राउट सेपरेटली। सो यहाँ पे और भी ऑप्शन होता है लाइक प्रायोरिटी, मैं कैसे क्या देना चाहता हूँ, मैं इसे 1 प्रायोरिटी देना चाहता हूँ। चेंज फ्रिक्वेंटली डेली मैं इसे सेट करता हूँ। सो हमारा साइड मैप के लिए जो भी ऑप्शन होने चाहिए थे हम लोगों ने उन्हें डिक्लेयर कर लिया है। सो हमारा ये यूआरएल होने वाला है स्लैश पेज यूआरएल स्लैश ब्लॉग स्लैश पोस्ट डॉट स्लैग। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, एक बार क्या करते हैं, इसे जनरेट करते हैं। तो मैं यहाँ पे रन करता हूँ, तो मैं यहाँ पे रन करता हूँ npm रन बिल्ड। सो हमारा बिल्ड कंप्लीट हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे रन करता हूँ npm रन स्टार्ट। सो हमारा सर्वर स्टार्ट हो चुका है और यूआरएल तो देखने मिल रहा है पोर्ट इज़ ऑलरेडी रनिंग। सो मैं इसे रीरन करता हूँ, तो अभी ये मुझे कोई पोर्ट एरर दिख रहा है। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ माइनस माइनस पोर्ट 4000। सो 4000 पे तो रन हो जा। सो हमारी एप्लीकेशन इनवैलिड प्रोजेक्ट डायरेक्टरी प्रोवाइड एज नेक्स्ट हाइफन साइड मैप। तो मुझे चेक करना होगा कि हम लोग अपनी नेक्स्ट एप्लीकेशन में पोर्ट को कैसे चेंज कर सकते हैं। हाउ टू चेंज पोर्ट फॉर नेक्स्ट जिस ऐप। सो मुझे यहाँ पे कोई स्टेक ओवरफ्लो आंसर देखने मिल रहा है। सो हम लोग अपने पोर्ट को ऐसे चेंज कर सकते हैं। सो हमें माइनस पी करके एक ऑप्शन देखने मिल रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ माइनस पी और यहाँ पे लिखता हूँ 4000
पता नहीं मेरा 3000 पोर्ट मुझे यहाँ पे ऐसे क्यों देखने मिला। सो मैं यहाँ पे डेवलपमेंट सर्वर एक बार के लिए रन कर देता हूँ yarn dev। सो शायद ये एरर चला जाए, ये एरर शायद टेम्पररी है, पता नहीं है मुझे एरर क्यों देखने मिल रहा है। सो पोर्ट 3000 इज यूज ट्राइंग 3001 इंस्टेंट, ठीक है। सो हमारी एप्लीकेशन 3001 पर रन हो रही है। सो मैं जल्दी से क्या करता हूँ, अपने ब्राउज़र वापस आता हूँ और अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले तो अपने पोर्ट को चेंज कर लेता हूँ। सो अब अगर मैं अपने वेबसाइट के होम पेज पे आता हूँ, सो ये मुझे वहाँ पर रिडायरेक्ट कर दिया इसने। तो मैं यहाँ पे एक न्यू टैब ओपन करता हूँ, लोकल होस्ट 3001, और मैं इससे होम पेज को एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ। तो ये लिटिल बिट थोड़ा स्लो है, शायद कुछ एरर आ गया होगा कॉन्फ़िगरेशन में। सो हमारा होम पेज रेंडर हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ /blog/sitemap.xml, इस फाइल को एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ। सो आप लोग देख सकते हैं हमारे ब्लॉग में जितने भी साइट मैप्स थी, जैसे कि हेलो नाम से एक पोस्ट था और एक अनोदर पोस्ट नाम से एक था, वो सभी हमें इस साइट मैप के अंदर देखने मिल रहे हैं। जिसके अगर आप लोग वापस से इस फाइल को ओपन करता हूँ, सो आप लोग देख सकते हैं गेट पोस्ट फंक्शन के अंदर हम लोगों ने इन दोनों स्लब को रिटर्न किया था और हमें अपने साइट मैप के अंदर भी ये दोनों पोस्ट देखने मिल रहे हैं। इसका मतलब हमारा साइट मैप सक्सेसफुली जनरेट हो चुका है। और अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ओपन करता हूँ साइट मैप डॉट एक्सएमएल, या फिर मैं ओपन करता हूँ साइट मैप ज़ीरो, तो आप लोग देख सकते हैं मैं सबसे पहले यहाँ पे, हाँ। सो जैसे कि अगर मैं अपने पब्लिक में जाता हूँ और साइट मैप ज़ीरो में जाता हूँ, सो आप लोग देख सकते हैं हमारे लिए इस पैकेज ने ऑटोमेटिकली इंक्लूड कर लिया हमारी साइट मैप फाइल को भी। बट मुझे लगता है ये एक एरर है, क्योंकि जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इसने एज एन यूआरएल इस फाइल को इंक्लूड किया। जैसे कि अगर मैं इसे यहाँ पे ओपन करता हूँ, तो इसने यहाँ पे इसे एक साइट मैप की तरह इंक्लूड किया था, बट यहाँ पे इसने क्या किया, इसे यूआरएल की तरह इंक्लूड कर लिया। सो हम लोग ये नहीं चाहते, हम लोग चाहते हैं कि ये फाइल एज एन साइट मैप की तरह इंक्लूड हो। सो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें इसमें यहाँ पे क्या करना होगा, मैंने यहाँ पे नोट लिख रखा है। सो मैं इस नोट को ओपन करता हूँ। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक नोट लिखा है, टू इंक्लूड द जनरेटेड साइट मैप इन योर robot.txt अपडेट योर नेक्स्ट साइट मैप कॉन्फ़िगरेशन लाइक दिस। सो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे एक robot.txt ऑप्शन को इंक्लूड करना होगा। सो मैं वापस से क्या करता हूँ, यहाँ पे इसे ओपन करता हूँ और मैं टर्मिनल को क्लोज कर हाइड कर लेता हूँ थोड़ा टाइम के लिए। और अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे robot.txt, और मैं यहाँ पे सबसे पहले तो इससे क्विक फिक्स ऑल, और मैंने यहाँ पे सबसे पहले तो मुझे एक ऑप्शन और अनेबल करना होगा शायद, जैसे मैंने नीचे लिख रखा है जनरेट रॉबर्ट ऑफ टीएक्सटी ट्रू। तो हम लोग बात करेंगे आगे, अगले स्टेप में हम लोग बात करेंगे कि रोबोट डॉट टीएक्सटी में हमें क्या क्या ऑप्शन देखने मिलते हैं और कैसे जनरेट कर सकते हैं। बट अभी के लिए आप लोग एज इट इज़ इसे कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे अपने साइड मैप का यूआरएल दिया हुआ है कि हमारा साइड मैप का यूआरएल ये होने वाला है। तो इससे होगा क्या कि ये जो साइड मैप होगा ये हमारे रोबोट डॉट टीएक्सटी फाइल के अंदर इंक्लूड हो जाएगा और इस तरीके से। तो यहाँ पे हमें जो एरर देखने मिल रहा था, जिसके हमें एरर देखने मिल रहा था कि ये एज एन साइड मैप यहाँ पे इंक्लूड नहीं हुआ था, ये एज एन यूआरएल यहाँ पे इंक्लूड हुआ था, जो कि एक एरर है, हम लोग ऐसा नहीं चाहते। सो अब हम लोग क्या करते हैं, इस कॉन्फ़िगरेशन के साथ वापस से हमारे एप्लीकेशन को बिल्ड करते हैं। मैं इसे क्लोज़ करता हूँ और क्लियर, फिर मैं लिखता हूँ रन npm रन बिल्ड। सो अब हमें अपनी असाइनमेंट फाइल के साथ एक robot.txt फाइल भी देखने मिलेगी। सो हमारा असाइनमेंट फाइल जनरेट हो चुकी है और इस बार हमें एक robot.txt फाइल भी देखने मिल रही है। जैसे कि मैं अगर इसे ओपन करता हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं साइड मैप्स के अंदर हमें दो साइड मैप देखने मिल रहे हैं। जो सबसे पहले है वो हमारे वेबसाइट का ब्लॉग के लिए, और यहाँ पे जो कि हमारा बेस यूआरएल था साइट का वो अनडिफाइंड आ रहा है। सो इसका रीज़न क्या होगा, सो इसका रीज़न ये होगा क्योंकि हम लोग इस प्रीफिक्स का यूज़ कर रहे थे, इस वजह से, क्योंकि मेरे .env.local फाइल में ऐसा कोई एनवायरनमेंट डिक्लेयर ही नहीं था। सो इसलिए हमें ये एरर देखने मिल रहा है, अदरवाइज ये एरर देखने नहीं मिलता, ठीक है। अभी के लिए हम लोग इस एरर को इग्नोर करते हैं। सो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे सबसे पहले तो हमें साइट मैप देखने मिल रहा है, जो कि हमारा इंडेक्स साइट मैप है वो इंक्लूडेड है, और दूसरा जो हम लोगों ने यहाँ पे मैन्युअली ऐड किया है साइट मैप वो हमें यहाँ पे देखने मिल रहा है। तो इससे होगा क्या कि जो भी गूगल का क्रॉलर होगा या फिर किसी भी अदर सर्च इंजन का क्रॉलर होगा, वो हमारे robot.txt फाइल से फाइंड कर लेगा कि यहाँ पे एक साइट मैप है, जिससे कि ऑटोमेटिकली ये साइट मैप भी हमारी वेबसाइट में इंक्लूड हो जाएगा, जिससे कि हमारी एसईओ परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगी। सो मैं ये चाहता था करना, सो ये हो चुका है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अपने स्टेप नंबर 6 पर आ जाते हैं। तो हम लोग अपने स्टेप नंबर 6 पर आ चुके हैं और स्टेप नंबर 6 में हम लोग जानने वाले हैं कि हम लोग robot.txt फाइल को कैसे जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि robot.txt फाइल भी एक बहुत ज़रूरी फाइल होती है फॉर एसईओ परफॉर्मेंस। सो हम लोग इस फाइल को भी जनरेट करना सीखेंगे यूजिंग नेक्स्ट हाइफन साइटमैप पैकेज। सो जल्दी से हम लोग वापस आ जाते हैं अपने वीएस कोड में और मैं इस टर्मिनल को क्लोज करता हूँ और अभी के लिए मैं इस फाइल में आ जाता हूँ और अभी के लिए मैंने जो ये ऑप्शन डिक्लेयर किया था मैंने हटा देता। तो मैंने इस ऑप्शन को हटा दिया और सबसे पहले तो हमारे पास ऑप्शन होता है जनरेट साइड में, जनरेट robot.txt फाइल। बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या होता है, फॉल्स होता है, पर अगर मैं इसे यहाँ पे इसे ट्रू कर लेता हूँ, तो इससे क्या होगा कि ये जो साइड ये क्या होगा, हमारी robot.txt फाइल भी जनरेट होगी। तो जैसे कि मैं आप लोगों को एक बार बिल्ड करके दिखाता हूँ।
तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ npm run build। हमें बार बार अपने प्रोजेक्ट को बिल्ड करना पड़ रहा है, क्योंकि हमें अपने प्रोजेक्ट को बार बार बिल्ड इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि हम लोग अगर इसे बिल्ड नहीं करेंगे तो हमें जो भी हमारी कॉन्फ़िगरेशन हम लोग अपडेट करेंगे वो हमें रिफ्लेक्ट हो देखने नहीं मिलेगी यहाँ पे। तो मैं इसे वापस से बिल्ड करता हूँ। सो बेसिकली नेक्स्ट हाइफन साइड में पैकेज यहाँ से ही जो होता है ना वो उठा सकते, तो इस कारण हमें बार बार इसे बिल्ड करना पड़ रहा है। वरना हम लोग यान पोस्ट बिल्ड स्क्रिप्ट का भी यूज़ कर सकते थे, बट वो काम नहीं करेगा। सो हमारा बिल्ड कंप्लीट हो चुका है, और मैं अगर पब्लिक डायरेक्टरी के अंदर जाता हूँ और रोबोट डॉट टी फाइल को ओपन करता हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं ये डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन होती है जो कि हमें देखने मिल रही है। और हम लोग चाहे तो इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन हमें और भी देखने मिलते हैं, लाइक रोबोट डॉट टी ऑप्शंस। और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हमें यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन देखने मिल रहे हैं, लाइक एडिशनल साइट मैप। और एडिशनल साइट मैप्स के अंदर क्या कर सकते हैं, हम लोग चाहे तो अपनी वेबसाइट के अदर साइट्स मैप को भी ऐड कर सकते हैं। लाइक हो सकता है कि आपकी वेबसाइट में एक साइट मैप हो, माई कस्टम साइट मैप डॉट एक्सएमएल, और हो सकता है कि आपके पास कोई ऐसा साइट मैप भी हो, तो आप लोग चाहे तो उन साइट मैप्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं अपने रोबोट डॉट टी के अंदर। ऐसा हम लोगों ने पिछले स्टेप में भी किया था। मैं एक बार फिर से आप लोगों को करके दिखा देता हूँ, जिसमें मैंने लिखा यान बिल्ड, और ये बिल्ड होना स्टार्ट हो चुका है। और जैसे ये बिल्ड हो जाएगा यहाँ पे हमें 2 साइट मैप और देखने मिलेंगे। सो हमारा बिल्ड कंप्लीट हो चुका है, और आप लोग देख सकते हैं हमें साइड मैप्स के अंदर हमारे जो 2 साइड मैप्स है वो भी इंक्लूड हो चुके हैं। और हम लोग अब कुछ और ऑप्शंस को भी, जैसे कि यहाँ पे एक है इंक्लूड नॉन इंडेक्स साइट्स मैप्स। सो मैं इस ऑप्शन के बारे में ज़्यादा नहीं जानता। और हमारे पास यहाँ पे एक पॉलिसी नाम से भी है, सो शायद इसमें हम लोग अपने पॉलिसीज़ को डिक्लेयर कर सकते हैं, पर पर्सनली मैं इस ऑप्शन का ज़्यादा यूज़ ही नहीं करता। मैं सबसे ज़्यादा इसी ऑप्शन का यूज़ करता था, एडिशनल साइट मैप, जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया। और अगर आप लोग बाकी के ऑप्शन के बारे में भी जानना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैंने नीचे डॉक्यूमेंटेशन में कहीं न कहीं बता रखा होगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यूज़र एजेंट अलाउ, यूज़र एजेंट टेस्ट अलाउ, और जो भी पाथ है मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ब्लॉक लिस्ट मैंने यहाँ पे लिख रखी है। और भी मैंने काफ़ी सारे ऑप्शंस के बारे में यहाँ पे नीचे डॉक्यूमेंटेशन में मेंशन कर रखा है, मैं ज़्यादा नहीं बताना चाहता। मैं सबसे ज़्यादा इसी ऑप्शन का यूज़ करता था, जो कि मैंने आप लोगों को बता रखी है। और आप लोग चाहे तो अपने पॉलिसीज़ को यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं इस तरीके से। सो हमारा साइड मैप यानी हमारा स्टेप नंबर 6 भी कंप्लीट हो चुका है। सो हम लोग अगले स्टेप की तरफ आ जाते हैं। सो हम लोग अपने स्टेप नंबर 7 पर आ चुके हैं, और स्टेप नंबर 7 में हम लोग कुछ नहीं करने वाले हैं। हम लोग इसके एक-एक कर के जो भी अदर ऑप्शंस हैं मैं उनके बारे में मैं आप लोगों को ओवरव्यू बताने वाला हूँ। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमें एक साइट यूआरएल देखने मिलता है, और साइट यूआरएल के अंदर हमारे वेबसाइट का जो भी डोमेन नेम होता है या फिर बेस यूआरएल होता है वो हमें डिक्लेयर करना होता है। जैसे कि मेरे लिए ये example.com हो सकता है, और यहाँ पे आप लोग चाहे तो एनवायरनमेंट वेरिएबल को भी पास कर सकते हैं। और यहाँ पे हमें एक चेंज फ्रीक्वेंटली देखने मिलता है। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप लोग चाहते हैं कि चेंज फ्रीक्वेंटली आप लोग बार-बार मैन्युअली डिक्लेयर ना करें, और आप लोग चाहे तो एक बार इसे ऐड कर दीजिए इस तरीके से इस ऑप्शन में। और होगा क्या कि अगर आप लोग किसी साइड मैप में डिक्लेयर नहीं भी करेंगे, तब क्या होगा, ये यहाँ से इसे उठा लेगा डिलीट। और आप लोग चाहे तो प्रायोरिटी को भी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं फॉर बाय डिफ़ॉल्ट। सो बाय डिफ़ॉल्ट ये होता है 0.7, और आप लोग चाहे तो इसे अपडेट कर सकते हैं। साइड मैप साइज़ को भी आप लोग अपडेट कर सकते हैं। साइड मैप साइज़ का मतलब ये होगा कि किसी भी साइड मैप फाइल के अंदर कितने यूआरएल आ सकते हैं, या फिर उस फाइल का क्या भी साइज़ होगा वो आप लोग डिक्लेयर कर सकते हैं। जनरेट रोबोट डॉट टीएक्सटी फाइल ट्रू करने से होगा क्या कि आप लोग रोबोट डॉट टीएक्सटी फाइल क्या होगी, जनरेट होगी। और बाय डिफ़ॉल्ट ये फ़ॉल्स होती है, यहाँ पे मैंने गलती से ट्रू लिख दिया। एक्सक्लूड के अंदर क्या कर सकते हैं, आप लोग अपने प्रोटेक्टेड राउट, जैसे कि हो सकता है कि आप लोगों के वेबसाइट में काफ़ी सारे प्रोटेक्टेड राउट हो जो कि आप लोग नहीं जानते कि सर्च इंजन वहाँ पे क्रॉल करे, तो आप लोग को करना क्या है, उसे एक्सक्लूड के अंदर डाल देना है। तो इससे क्या होगा, सर्च इंजन कभी भी वहाँ पे क्रॉल नहीं करेगा, और वो जो भी यूआरएल्स होंगे वो कभी भी गूगल सर्च इंजन पर आप लोगों को देखने नहीं मिलेंगे। ऑल्टरनेटिव रेफ ऑप्शन का मैं पर्सनली ज़्यादा यूज़ नहीं करता, पर मुझे लगता है ये ऑप्शन अलग-अलग लैंग्वेजेस के लिए होगा, पर मैं इसका कभी यूज़ नहीं करता। यहाँ पे हमें एक ट्रांसफॉर्म फंक्शन भी देखने मिलता है, और मैं पर्सनली इस फंक्शन का कभी मैंने यूज़ ही नहीं किया। एडिशनल पाथ फंक्शन का मैंने काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया है, और इस ऑप्शन के बारे में आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया, जिसके आप लोग जानते हैं। इसमें आप एडिशनल पाथ्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं अपने साइड मैप में। रोबोट डॉट टीएक्सटी के बारे में मैंने आप लोगों को ऊपर बता दिया। और अब हम लोग अपने स्टेप नंबर 8 पर आ चुके हैं। तो हम लोग अपने स्टेप नंबर 8 पर आ चुके हैं, और स्टेप नंबर 5 में हमें क्या करना होगा, हमें अपनी गेट इग्नोर फाइल के अंदर क्या करना होगा, इसे कंटेंट को कॉपी कर लेता हूँ सबसे पहले तो मैं। और स्टेप नंबर 8 में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग इग्नोर करने वाले हैं अपनी जनरेटेड साइड मैप को और रोबोट डॉट टीएक्सटी फाइल को। हम लोग नहीं चाहते कि हमारी ये जनरेटेड फाइल क्या हो, गेट में पुश हो, तो हम लोग क्या करेंगे, इन्हें इग्नोर करेंगे। तो मैं अपने वीएस कोड में आ गया, और अब मैं क्या करता हूँ, गेट, और गेट के अंदर मैं सबसे नीचे आता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसे डिक्लेयर कर लेता हूँ। सो इससे क्या होगा, सबसे पहले तो हमारी रोबोट डॉट टीएक्सटी फाइल इग्नोर हो जाएगी, और दूसरा हमारी जितनी भी साइड में फाइल होगी वो भी इग्नोर हो जाएगी। तो अभी हमें कुछ भी देखने नहीं मिल रहा कि ये इग्नोर हो रही है या नहीं। मैं इसे क्या करता हूँ, एज एन गेट रिपोजिटरी इनिशियलाइज करता हूँ। मैंने गेट इनिट किया, और आप लोग देख सकते हैं हमारी रोबोट डॉट टीएक्सटी और जितनी भी हमारी साइड मैप रिलेटेड फाइल है वो हमें ग्रे कलर में देखने मिल रही है, यानी कि ये गेट पुश नहीं होगी। सो हम लोगों ने अपनी जनरेटेड साइड मैप फाइल को भी इग्नोर कर लिया, और आप लोग भी इसे इग्नोर ही कीजिएगा। और ये एक अच्छी प्रैक्टिस है, मैं भी इसे फॉलो करता हूँ, और आप लोग भी इसे फॉलो कीजिएगा, ठीक है।
हम लोग नहीं चाहते कि हमारी जनरेटेड फाइल्स गिटहब पे पुश हो। तो हमारा स्टेप नंबर 8 भी कंप्लीट हो चुका है। तो हम लोग फाइनली कंक्लूजन पे पहुंच चुके हैं। सो मैं इसे रीड करता हूँ। द नेक्स्ट साइटमैप पैकेज सिंप्लीफाई साइटमैप जनरेशन एंड एनहांस योर साइट एसईओ परफॉर्मेंस विद फ्लेक्सिबल options for customization. It's must have for any Next.js project aiming to improve search engine visibility. सो Next.js साइटमैप पैकेज एक सिंप्लीफाई ऑप्शन करता है हमारे लिए साइटमैप जनरेट करना और एसईओ फ्रेंडली परफॉर्मेंस को बढ़ाने में भी ये मदद करता है। सो अगर आप लोग इस पैकेज के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप लोग चाहे तो इस डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ सकते हैं और इस डॉक्यूमेंटेशन का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और साथ ही साथ यहाँ पे अगर आप लोग इस पैकेज के बारे में और जानना चाहते हैं और जिन ऑप्शंस के बारे में मैंने आप लोगों को इस वीडियो में नहीं बताया उन ऑप्शंस के बारे में भी जानना चाहते हैं तो आप लोग करना क्या, गूगल पे सर्च करना है नेक्स्ट साइड मैप और ये जो ऑप्शन एनपीएम है उस यूआरएल को ओपन कर लेना है। सो जैसे कि मैंने इसे ओपन कर लिया तो ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है नेक्स्ट हाइफन साइड मैप पैकेज की। आप लोग चाहे तो इस डॉक्यूमेंटेशन को भी पूरा रीड कर लीजिएगा और मैंने जिन ऑप्शन के बारे में नहीं बताया उन ऑप्शन के बारे में भी आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं जैसे कि। और बाकी इस डॉक्यूमेंटेशन का लिंक और इस पेज का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर देखने मिलेगा। सो मिलते हैं किसी और वीडियो में।